Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 6. The chapter number is 12 and the name of the chapter is The Christmas Carol. ठीक है, we will study about the story which is based on the Christmas Eve. Okay, so let's start. Let's begin में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. When you hear the word ghost, ठीक है, the author says to you that whenever you listen this word ghost you feel frightened, you feel afraid of, आप कुछ डर सा महसूस करते हो, and you can describe yourself to be numb with fear, और आप उस समय अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप जो है वो डर से बिल्कुल निम्मीस होता है सुन्न पड़ जाना. ठीक है, जस्ट स्टिल वर्क विद योर पार्टनर and discuss some suitable phrases that describes fear of ghost. वो कह रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ इस टास्क पे वर्क करिए कि कुछ ऐसे सुटेबल फ्रेजेस हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं whenever we feel afraid of to the name of ghosts. ठीक है, ghost spirits like that. Whenever we listen these type of words we have some fear इन आर माइंड. ठीक है, तो वो आपसे ऑथर कहना चाहते हैं कि यू हैव टू डिस्क्राइब सम फ्रेजेस रिगार्डिंग इट. ओके, डू यू लाइक टू रीड हियर घोस्ट स्टोरीज. आपसे पूछते हैं वो कि आपको पसंद है घोस्ट की स्टोरी सुनना. डू यू थिंक घोस्ट रियली केम टू विजिट अ पर्सन. वो ऑथर सेज टू यू दैट डू यू बिलीव, क्या आप इसमें विश्वास करते हो कि घोस्ट जो हैं वो वाकई में ह्यूमन बींग से मिलने आते हैं या उनको देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड द स्टोरी व्हाट इज अबाउट. Reading and comprehension section. Let's read. A Christmas Carol is a story of an unfriendly, mean and miserly बिजनेसमैन. ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक अनफ्रेंडली, मीन और माइजर यानी कि बहुत ही कंजूस, छोटी सोच रखने वाला और बहुत ही अनफ्रेंडली सा, जो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता, एक ऐसे पर्सन की स्टोरी यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं. हु लर्न्स अ लेसन एट द ईव ऑफ क्रिसमस एंड हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट. ठीक है, इस पर्सन को एक ऐसा लेसन मिलता है क्रिसमस ईव को, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले या क्रिसमस की शाम को. ठीक है, कि उससे उसका हार्ट जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, ही लर्न्स द नीड फॉर फेलो फीलिंग एंड सिंपैथी. उसको उस दिन ये सीखता है वो कि क्या होती है फेलो फीलिंग, कि हमारे फ्रेंड्स हों, हम जब किसी के साथ रहते हैं तो क्या सपोर्ट होता है, क्या उनकी सिंपैथी होती है, हमें उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी रखनी चाहिए. ठीक है, वो इस तरीके की कुछ चीज़ें सीखता है कि डोंट बी सो सेल्फिश इन योर लाइफ. ठीक है, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए हमारे बिहेवियर में. दिस स्टोरी बाय चार्ल्स डिकेंस इज बिलीव टू हैव अवेकेंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस. ठीक है, ये जो स्टोरी है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, ये इसके राइटर हैं. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये वाकई में एक ऐसी स्टोरी है, अवेकन द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इन पीपल्स हार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जो लोग भी क्रिसमस में रियल में बिलीव करते हैं ये उसकी ट्रू स्पिरिट है कि जो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द एक्चुअल meaning, what is the actual essence which the author wants to give you just by holding the task to the Christmas. ठीक है, डे. कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें जो है आपको कैरेक्टर की जो पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पर. ये इस तरीके के जो स्टोरीज़ होती हैं वो ड्रामेटिक कहलाती हैं. ठीक है, जिसमें आपको ड्रामा की तरह कैरेक्टर्स की लिस्ट दी जाती है, उसके बाद उनके डायलॉग फॉर्म में ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डायलॉग फॉर्म में दिए जाते हैं. तो इस टाइप की जो स्टोरी होती है वो एक तरीके से ड्रामा या प्ले भी होता है, प्ले कह सकते हो आप उसको. ठीक है, सो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं. एक है आपका नरेटर, फिर है एवेंजर स्क्रूज. ठीक, जोकब मैरले उसका लेट पार्टनर है. इसकी जो लेट पार्टनर का मतलब है जो जिसकी डेथ हो चुकी है. ठीक है, स्क्रूज की लेट पार्टनर है जैकब. उसका बेल द विमेन स्क्रूज लव्ड, एक ये ऐसी विमेन है जिसको पहले स्क्रूज जो है वो लव किया करता था, बेले. घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, घोस्ट दिखाई देंगे आपको इसमें क्रिसमस प्रेजेंट के. फ्रेड हिज सिस्टर सन, फ्रेड जो है वो उसका नेफ्यू है, उसकी सिस्टर का भाई बेटा है. बॉब क्रेटिज हिज क्लर्क, एक इसमें क्लर्क है. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर. इसमें 3 टाइप्स के घोस्ट दिखाई अपीयर होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का. ठीक है, जो उसको उसके बारे में डिलीवर करेंगे, व्हाट यू वर,
व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल बी। ठीक है, मतलब क्या आप पहले थे पास्ट में, क्या आप प्रेजेंट में हो, और क्या आप फ्यूचर में आपका होगा। इस तरीके की कुछ प्रिडिक्शंस वो लोग करेंगे इसके सामने प्रेजेंट होके। सो लेट्स स्टार्ट। Narrator of the story says that it is Christmas Eve and everyone is happy except एवेंजर स्क्रूज। ठीक है, ये क्रिसमस की शाम थी और हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, ये एक्सेप्ट इवेंजर क्यूर, ये जो आपका मेन कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। ही इज़ कोल्ड अनफ्रेंडली माइजर टू हुम मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द पीपल। ये एक ऐसा पर्सन था जो बहुत ही अनफ्रेंडली था, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता था। माइजर मीन्स बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था और इसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था, लोगों से कहीं बढ़कर इसके लिए पैसा था। ही कीप्स हिमसेल्फ अलॉफ एंड डजंट शेयर द जॉय ऑफ क्रिसमस विद एनीवन। ये हमेशा डिटैच्ड रहता था, मतलब लोगों से हमेशा कट के रहता था, अलग रहता था। हमें कभी इसने शेयर नहीं किया क्रिसमस की का जो जॉयमेंट होता है वो कभी किसी के साथ इसने शेयर नहीं किया। हिज नेफ्यू फ्रेड कम्स टू विश हिम एंड इनवाइट हिम फॉर डिनर एट हिज हाउस। वो कहता है कि उसका जो नेफ्यू है फ्रेड, ठीक है, वो आता है इसके घर में, विश करने आता है उसको, और उसको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। फ्रेड चीयरफुली, फ्रेड जो है वो बहुत ही खुशी से कहता है मेरी क्रिसमस अंकल, गॉड सेव यू, मेरी क्रिसमस, अपने अंकल को विश करता है और कहता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखें। आफ्टर दैट अंकल स्क्रूज जो थे इसके, वो रिप्लाई करते हैं वाह हैमबर्ग। वो कहते, उनको लगता है कि ये यहाँ पे कुछ मेरे साथ फ्रॉड करने आया है। ठीक है, ये कोई ऐसे कोई किसी को डिनर नहीं कराता और कोई किसी को ऐसे इनवाइट नहीं करता। फ्रेड कहता है क्रिसमस हमवर्क, क्रिसमस और वो भी धोखा, कैसी बातें कर रहे हो आप अंकल, यू डोंट मीन दैट, आई एम श्योर। वो कह रहे हैं आपको एक्चुअल में मुझे लगता है क्रिसमस का मीनिंग ही नहीं पता है, आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, स्क्रूज कहता है कि आई डू, मुझे पता है, मैरी क्रिसमस, वॉट राइट हैव यू टू बी मैरी। वो कहते हैं तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम खुश हो सको, क्यों क्यों को इतने खुश हो रहे हो तुम, वॉट रीज़न हैव यू टू बी मैरी, यू आर पुअर इनफ। वो कहते हैं तुम्हें खुश होने का कोई मतलब ही नहीं है, मैरी मीन्स होता है खुश होना। ठीक है, क्योंकि तुम इतने गरीब हो, क्या 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 खुशी मिल रही है तुम्हें क्रिसमस पर, मतलब बहुत ही र्यूड से उसको रिप्लाई करता है वो। फ्रेड कम देन वॉट राइट हैव यू टू बी डिसमल। वो कह रहा है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर खुश होने का हक नहीं है तो आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं। वॉट द रीज़न हैव यू टू बी मोरस, आपको इतना बेड टेम्पर्ड मीन्स इतने गुस्से वाला जो फेस है, जो आप इतने बेड टेम्पर्ड क्यों हो रहे हैं। यू आर रिच इनफ, आप तो बहुत अमीर हो, हम गरीब हैं, हमें परेशान होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, हमें किसी की खुशी से नाराज़ होना चाहिए, लेकिन हम तो दुखी नहीं है। और आप जो कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपको खुश होना चाहिए, तो आप मतलब बैड टेम्पर्ड हो रहे हो। वाई स्क्रूज, वाह हम बोले ये फ्रॉड है। वो फिर से कहता है ये सब कुछ फ्रॉड है एनीथिंग एल्स। फ्रेड कहता है डोंट बी क्रॉस अंकल, प्लीडिंग अंकल। वो कहता है मैं आपसे विनती करता हूँ, मतलब वो उससे रिक्वेस्ट करता है बहुत ही पोलाइटली कि डोंट बी क्रॉस, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। क्रिसमस टाइम इज़ अ गुड टाइम, क्रिसमस जो है वो हमेशा एक अच्छा समय होता है। अ टाइम टू बी काइंड, जो कि उनको कहता है कि हमेशा ये जो क्रिसमस का टाइम होता है इस समय सभी को बहुत ही काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, चैरिटेबल एंड फॉरगिविंग। हमेशा जो भी आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया है, जो भी गलत किया है, उस सबको माफ़ कर देना चाहिए। आई से गॉड ब्लेस क्रिसमस, मैं बोले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्रिसमस आपको सद्बुद्धि दें इस तरीके से। दिस इज़ द टाइम टू ओपन वंस हार्ट एंड बी बेनेवोलेंट। वो कहता है कि बेनेवोलेंट मीन्स होता है काइंड हार्टेड। ठीक है, वेल मीनिंग एंड काइंडली कह सकते हो आप, कि ये क्रिसमस ही वो एक समय होता है, ऐसा समय आता है जैसे हम लोग अपने यहाँ ईद और होली मनाते हैं, एक तरीके से ये क्रिसमस है। ठीक है, जैसे ईद पे होली पे हम सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने जाते हैं, लोगों से गेट टुगेदर करते हैं, सेम एज क्रिसमस भी वही है कि सब कुछ भूल के सारे, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया बुरा किया, हर तरीके से हर किसी को माफ़ करके हमें उनसे मिलना और उनसे कनेक्ट रहना चाहिए, ये इसका मेन है। और बी काइंड एंड चैरिटेबल, जो कुछ भी आप किसी नीडी पर्सन के लिए आप कर सकते हो, यू हैव टू डू, जो कुछ भी आप पुअर लोगों के लिए आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे काइंड हार्टेडनेस सिखाई जाती है। बोले क्रिसमस का मेन मीनिंग ही वही है कि बी पोलाइट, बी हम्बल, बी बेनेवोलेंट, लाइक दैट। स्क्रूज स्टर्नली, स्क्रूज जो है वो फिर भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कीप क्रिसमस इन योर ओन वे। वो कहते हैं, वो स्क्रूज उससे फिर डांटते हुए उसी टोन में वो क्या बात करता है। वो कहता है कि कीप क्रिसमस इन योर ओन वे, मनाओ जाओ, तुम अपनी तरीके से मनाते रहो, एंड लेट कीप इट माइंड, और मुझे मेरी तरह करने दो, मैं किसी के यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मुझे कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है।
फ्रेड कहता है डोंट बी एंग्री अंकल, कम डाइन विद अस टुमारो। पर वो कहता है अंकल गुस्सा मत होइए, आप कल आइए और हमारे साथ डिनर करिए, यानी कि खाना खाइए। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई आस्क नथिंग ऑफ यू, हम ना ही मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। वाई कांट यू बी फ्रेंड विद फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि आप हमारे दोस्त क्यों नहीं बन जाते हो, हम आपसे ना कुछ ले रहे हैं ना हमें आपसे कुछ चाहिए, मैं तो सिर्फ इनवाइट करने आया हूँ, आप फ्रेंड की तरह आइए, हमारे साथ डिनर करिए और मैरी क्रिसमस एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो वो इस तरह सब भी उसके बाद भी वो इतना पोलाइटली अंकल स्क्रूज से बात करता है। अंकल स्क्रूज गुड आफ्टरनून, यू मे लीव, लेट मी नॉट हर हियर अनदर वर्ड फ्रॉम यू। स्क्रूज कहता है गुड आफ्टरनून, अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, यू मे लीव, वो कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो। लेट मी नॉट हेयर अनदर वर्ड फ्रॉम यू, अब मुझे तुमसे एक भी दूसरा शब्द नहीं सुनना है। ठीक है, नरेटर जो होते हैं यहाँ, जो स्टोरी के नरेटर हैं, वो कहते हैं फ्रेड लीव एंड बॉब क्रैशेट स्क्रूज क्लर्क प्रिपेयर टू लीव टू, वो कहते हैं फ्रेड जो है वहाँ से चला जाता है। अंकल स्क्रूज का जो क्लर्क होता है बॉब क्रैचेट, वो भी जाने की तैयारी कर रहा होता है। बॉब क्रैचेट कहता है शेल आई क्लोज अप नाउ सर, वो कहता है क्या मैं भी सब कुछ बंद कर दूँ सर, मैं भी निकलूँ यहाँ से, मतलब फ्री हो जाऊँ यहाँ से। स्क्रूज एंड यू विल वॉन्ट द होल डे टुमारो आई सपोज, वो कहता है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी कल का पूरा दिन चाहिए होगा छुट्टी का, क्योंकि तुम्हें भी क्रिसमस सेलिब्रेट करनी होगी। मतलब उसकी टोन अभी भी वैसी ही हार्श टॉन्टिंग वाली टोन है। बॉब स्क्रैचेस कहता है इट इफ़ क्वाइट कन्वीनियंट सर, वो कहता है कि हाँ सर बिल्कुल, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, मतलब आपके लिए कोई ये कन्वीनियंट हो तो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, स्क्रूज कहता है इट्स नॉट कन्वीनियंट, ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। एंड इट्स नॉट फेयर व्हेन आई पे अ डेज वेजेस फॉर नो वर्क, वो कह रहे हैं लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि मैं बिना काम के तुम्हें कल एक दिन की तनख्वाह दूँ। बॉब क्रैश इट इज़ बट वंस अ ईयर, वो कहता है कि सर ऐसा है होता है, लेकिन ये पूरे साल में एक बार ही ऐसा दिन होता है। ठीक है, बाकी दिन वो कभी छुट्टी नहीं लेता था। ठीक है, तो वो कहता है कि पूरे ईयर में जो है वो वन डे ऐसा होता है जब आप मुझे बिना किसी काम के पे करते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिसमस वाले दिन ये छुट्टी लेता है। ठीक, स्क्रूज कहते हैं अ पुअर एक्सक्यूज़ फॉर पिकिंग अ मेंस पॉकेट एवरी 25th ऑफ दिसंबर, वो कहते हैं कि तो बहुत ही बेकार सा एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो मुझे किसी भी आदमी की, ये तो बिल्कुल किसी की जेब काटना हो गया है कि हर साल की 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस डे वाले दिन तुम जैसे मेरी पॉकेट काटते हो, ठीक है, जेब काटते हो कि तुम्हें फ्री में पैसे मुझे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाली इन्होंने कहा कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं। बट आई सपोज यू मस्ट हैव द होल डे, लेकिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वो पूरा दिन इन्जॉय करना चाहिए, जाना चाहिए तुम्हें। बी हेयर ऑल द अर्लियर नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन कहता है कि लेकिन अगली सुबह यानी कि 26 को बिल्कुल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है, बॉब ग्रेचेट कहता है आई विल सर थैंक यू, वो कहता है हाँ सर बिल्कुल मैं आ जाऊँगा एंड थैंक यू। ठीक है, वो भी यहाँ से डिपार्ट करता है, यानी कि लीव कर लेता है। नरेटर कहते हैं लेटर दैट इवनिंग इन डार्क कोल्ड लोनली अपार्टमेंट स्क्रूज रिसीव्स अ विजिट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ हिज डेड पार्टनर जैकब मैरले। ठीक है, जो उसकी लेट पार्टनर थी, यानी कि उसकी जो वाइफ थी जो मर चुकी थी। लेट आता है हमेशा जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अकेले उस शाम को अकेले एक ठंडे से अकेले अपार्टमेंट में, यानी कि एक फ्लैट में बैठा हुआ था। स्क्रूज को एक स्पिरिट दिखाई देती है जो उसकी लेट पार्टनर की थी, जिसका नाम था जैकब मार्ले। आफ्टर दैट मार्ले का लुक्स पेल एंड सैड, मार्ले जो है वो उसको बहुत एकदम पीला सा उसका चेहरा पड़ा हुआ और बहुत दुखी दिखाई देती है। एज अ पनिशमेंट ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीडी ही कैरीज हैवी चेन्स, उसका सॉरी ये उसका सॉरी उसका पार्टनर है उसके वर्क में, जो उसका पार्टनर था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, जैकब मार्ले जो है वो उसका वर्क में पार्टनर है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर उसके लिए ही यूज़ हुआ है। तो वो ये कहता है कि उसको बताता है कि मैं एज अ पनिशमेंट, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश था, बहुत लालची था जब मैं जीवित था, तो इसीलिए मुझे इन हैवी चेन्स में बांधा गया है। ठीक है, हिज स्पिरिट हैज़ बीन कंडेम्ड टू कैरी द हैवी बर्डन एंड वॉन्डर ऑन द अर्थ, वो कहता है कि कंडेम्ड मीन्स होता है एक तरीके से उसको पनिशमेंट मिली हुई थी, मतलब उसको फोर्सफुली वो काम करना ही था। उसके ऊपर हैवी जो है चेन्स, लोहे की कहते हैं सलाखाएँ कहते हैं। ठीक है, उसमें वो चेन में जंजीरों में वो बंधा हुआ था और उसको ये बर्डन उठाना ही था, जस्ट बिकॉज बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीडी, क्योंकि वो पहले जो था वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था और बहुत ज़्यादा लालची किस्म का इंसान हुआ करता था। इस वजह से उसे ये पनिशमेंट मिली है कि तुम्हें इस हैवी बर्डन के साथ
आफ्टर डेथ यू हैव टू मूव ऑन द अर्थ, तुम स्पिरिट बनोगे और तुम इस सारे बोझ के साथ उस धरती पे भटकते रहोगे। स्क्रूज, मार्ले व्हाट डू यू वांट विद मी, वो कहता है, मार्ले से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, ये तुम अब मेरे पास क्यों आए हो। जैकब मार्ले, आई वेयर द चेन आई फॉर्ज इन लाइफ, वो कहता है मुझे, मैं ये चेन्स जो है वो मुझे इसलिए पहननी पड़ती हैं क्योंकि आई फॉर्ज्ड इन लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत धोखा दिया है लोगों को, बहुत लोगों के साथ जालसाजी की है, ठीक है। आई मेड इट लिंक बाय लिंक, बोले मले, और एक के बाद एक में करता ही गया, एंड यार्ड बाय यार्ड, ठीक है। आई गर्डेड इट ऑन ऑफ माई ओन फ्री विल एंड रिग्रेट इट नाउ, वो कह रहे हैं ग्रेडल मीन्स होता है मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इसका हिस्सा बनाया है, ऐसे लोगों में को मैंने फंसाया इसमें अपने जाल में, और ये इस चीज़ का रिग्रेट मुझे अब होता है, ठीक है। स्क्रूज कहता है बट यू वर ऑलवेज अ गुड मैन ऑफ बिजनेस जैकब, वो कहता है लेकिन तुम तो हमेशा बिजनेस में बहुत अच्छे रहे हो जैकब, वो उससे अपने फ्रेंड से पूछता है। जैकब कहता है, मार्ले कहता है बिजनेस, मैन काइंड वॉज माई बिजनेस, बोले मानवता मेरा बिजनेस होना चाहिए था। द कॉमन वेलफेयर वॉज माई बिजनेस, जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, उनके साथ उनकी भलाई करना मेरा बिजनेस होना चाहिए था। चैरिटी, लोगों को दान देना, दया दिखाना, मर्सी, पेशेंस, धैर्य रखना, एंड बेनेवोलेंट मतलब काइंड हार्टेड होना चाहिए था, ये सब होने चाहिए थे मेरे बिजनेस, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस करता रहा, मैंने मानवता छोड़ दी बिल्कुल, मैंने लोगों को दान देना, दया दिखाना, उनके साथ वेल वी हार्टेड रहना, ये सब कुछ मैं छोड़ चुका था, अपना जो मेरा मेन बिजनेस होना चाहिए था वो सारी चीज़ें छोड़कर मैंने सिर्फ अपना एक जो इकोनॉमिकल बिजनेस किया, ठीक है। आई एम हेयर टू नाइट टू वार्न यू, वो कहता है मैं आज यहाँ हूँ तुम्हें वार्न करने के लिए, ठीक है। दैट यू हैव येट अ चांस एंड होप ऑफ एस्केपिंग माई फेट एवेंजर, ठीक है। वो कहता है आई एम हेयर टू नाइट, मैं आज यहाँ तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि यू हैव येट अ चांस, कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, एंड होप ऑफ एस्केपिंग माई फेट, और जो मेरे भाग्य नसीब में आज मैं ये जो चीज़ें मेरे सामने पनिशमेंट की तरह आ रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं आज तुम्हें वार्न करने आया हूँ। एवेंजर यू विल बी हॉन्टेड बाई 3 स्पिरिट्स, वो कह रहे हैं, एवेंजर कहता है, सॉरी, वो कहता है कि यू विल बी हॉन्टेड बाई 3 स्पिरिट्स, वो कहता है कि तुम 3 स्पिरिट्स के द्वारा इस समय हॉन्टेड किए जाओगे, तुम्हें डराया जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट द फर्स्ट टुमारो व्हेन द बेल टोल्स 1, ठीक है। वो कहना है हो सकता है कि कल शायद जो है वो तुम्हारे साथ में कोई बेल टूल होगी, घंटी की आवाज़ आएगी, और तुम वो सारी चीज़ें, वो 3 स्पिरिट्स जो हैं वो तुम्हें कुछ ना कुछ हॉन्टेड करने आएंगी, डराने या फिर बताने आएंगी। एक्सपेक्ट द सेकेंड ऑन द नेक्स्ट नाइट एट द सेम आवर, द थर्ड द नेक्स्ट नाइट एट द सेम आवर, वो कहता है कि कल हो, एक पहली बेल जो है वो कल होगी, नेक्स्ट एक अगली रात दूसरी बेल होगी, और तीसरी रात ठीक उसी समय पर यानी कि 12 o'clock पर एक बेल स्ट्रक होगी, बेल टूल होगी, यानी कि बेल घंटी की आवाज़ आएगी, और उसके साथ ही वो 3 स्पिरिट्स आपको 1 by 1 आएंगी और आपको कुछ ना कुछ मैसेज या फिर हॉन्ट करके जाएंगी, ठीक है। नरेटर कहता है एज स्क्रूज इज एस्लीप, जैसे ही स्क्रूज सोता है, द क्लॉक स्ट्राइक 1, घड़ी में 1 बजता है, ठीक है। अ घोस्ट अपीयर्स, एक भूत उसके सामने अपीयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विद अ फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी के साथ, चमकती हुई लाइट के साथ, हु लुक्स लाइक अ चाइल्ड, जो कि देखने में बच्चे की तरह लग रहा था, बट हैज़ वाइट हेयर लाइक एन ओल्ड मैन, लेकिन उसके जो बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे जैसा कि कोई बुजुर्ग इंसान हो। स्क्रूज इज फ्राइटेंड, स्क्रूज जो है वो उसे देखकर बिल्कुल डर जाता है। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, ये जो घोस्ट था क्रिसमस के टाइम उसके पास्ट टाइम का था, ठीक है, उसके पुराने समय के बारे में वो उसको यहाँ बताने आया था। आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, और वो कहता है कि मैं क्रिसमस के पहले का भूत हूँ, मतलब इससे पहले जो लाइफ हुआ करती थी कि तुम्हारी, इससे पुराने जो भी क्रिसमस तुमने मनाए हैं ये मैं उससे रिलेटेड है, ये मैं उससे बिलोंग करता हूँ। स्क्रूज कहता है लॉन्ग एगो, वो कहता है पास्ट, वो तो बहुत साल बहुत पीछे छूट गया मेरा पास्ट तो। घोस्ट ऑफ द क्रिसमस पास्ट कहता है नो योर पास्ट, नहीं नहीं तुम्हारा पास्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। स्क्रूज कहता है व्हाट इज़ योर कंसर्न देन फॉर मी, वो कहता है तो तुम क्या मुझे बताना चाहते हो, क्या तुम्हारा क्या मतलब है मेरे उस पास्ट से, ठीक है। घोस्ट ऑफ क्रिसमस कहता है योर वेलफेयर, तुम्हारी भलाई, ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ तुमसे कहने आया हूँ। नरेटर कहता है द स्पिरिट टेक्स स्क्रूज बैक टू हिज चाइल्डहुड, जो स्पिरिट होती है वो उस स्क्रूज के की सोच को उसके बचपन में ले जाती है। व्हेन ही वॉज इन बोर्डिंग स्कूल, जब वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था, माइजरेबल एंड अलोन, बिल्कुल अकेला और परेशान था। अ सॉलिटरी चाइल्ड, एक अकेला बच्चा, सॉलिटरी मीन्स होता है बिल्कुल लोनली,
नेग्लेक्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, और उसको भी उसके फ्रेंड्स के द्वारा जो है नेग्लेक्ट किया जाता था। मतलब कहने का मतलब उसको वो दिन ध्यान दिलाता है जब वो खुद बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वो बहुत परेशान था, जहाँ पे वो अकेले रहा करता था। उसके फ्रेंड्स भी उसको नेग्लेक्ट किया करते थे, मतलब उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता था, वो अलग थलग सा अकेला सा वहाँ पड़ा रहता था। तो वो उसको उस बचपन की याद दिलाती है वो स्पिरिट। ठीक है। स्क्रूज कहता है पुअर बॉय, जब उसको वो देखता है, वो सारी इमेजेस देखता है, सारा रिकॉल करता है, तो वो कहता है पुअर बॉय, बेचारा वो बच्चा। बट इट्स टू लेट नाउ, लेकिन वो कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई, वो समय तो बहुत पीछे छोड़ आया हूँ मैं, और ये सब मेरे पास्ट की बातें हैं। ठीक है, जब मैं ऐसा बच्चा था, अकेले रहता था, परेशान रहा करता था, कोई मुझसे मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहता था। घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट कहता है व्हाट्स द मैटर, वो कहना तो क्या हुआ, अगर बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम सब कुछ पीछे छूट चुका है तो। नथिंग नथिंग, स्क्रूज कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। देर वॉज अ बॉय सिंगिंग अ क्रिसमस कैरोल, वो कहते हैं तभी एक बॉय आता है वहाँ पर, एक बॉय था वहाँ पर जो गा रहा था क्रिसमस कैरोल, मीन्स होता है सिंग, एक सॉन्ग। ठीक है, क्रिसमस से रिलेटेड जो है वो एक बच्चा जो था वहाँ पे वो कोई सॉन्ग वो गा रहा था। एट माई डोर लास्ट नाइट, वो कहता है कि मेरे दरवाजे पे कल रात कोई बच्चा क्रिसमस कैरोल गा रहा था, गाना गा रहा था। आई शुड हैव गिवन हिम समथिंग, वो कह रहा है अब मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसको अपनी वही परेशानी, वही पुराने दिन याद आते हैं कि जब मैं भी एक छोटा सा बच्चा था, मैंने भी कितनी परेशानियाँ झेली हैं, मैं भी बहुत पुअर था और कोई मेरी भी हेल्प नहीं किया करता था और मैं भी बहुत परेशान रहा करता था। तो इसको वो टाइम याद आता है और वो ये रियलाइज़ करता है कि कल रात को मेरे गेट पर भी कोई बच्चा था, शायद वो बहुत परेशान था और वो क्रिसमस कैरोल यानी कि मुझे क्रिसमस सॉन्ग गाकर सुना रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तो वो रियलाइज़ करता है कि हैव टू गिव हिम समथिंग, कि मुझे भी उसको कुछ देना चाहिए था। ठीक है, अब वो इस समय ये रियलाइज़ करता है। नरेटर कहता है द घोस्ट देन शोड हिम हिज यूथ, वो कहते हैं जो घोस्ट होता है वो अब इसकी यूथ टाइम को दिखाता है, यानी कि जब ये थोड़ा यंग हो जाता है। व्हेन ही लॉस्ट द लव ऑफ अ केयरिंग वुमेन बाय बिकमिंग अ माइजर एंड शोइंग एन इंटरेस्ट इन ओनली मेकिंग मनी, वो कहता है कि जब ये थोड़ा सा यंग होता है, घोस्ट इसको अब वो दिखाएंगे जब ये किसी के प्यार को खो देता है, जो कि बहुत ही केयरिंग वुमेन थी इसके लिए, बाई बिकमिंग माइजर, और लेकिन वो इसको छोड़ कर क्यों गई, क्योंकि ये बहुत उस समय कंजूस बन चुका था। एंड शोइंग एन इंटरेस्ट इन ओनली मेकिंग मनी, और ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट जो था इसका सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजूस बन चुका था ये, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुका था, इसने उस लड़की के प्यार और उसकी केयर की भी परवाह नहीं की और ये उसको खो चुका था, यानी कि वो इसको छोड़कर जा चुकी थी। क्या नाम था उसका, स्टार्टिंग में ही हमने कैरेक्टर लिस्ट में देखा था, जैसे कि द नेम ऑफ दैट लेडी वॉज बेले। बेले इट्स मैटर लिटिल टू यू, वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए बहुत कम मायने रखता है। वेरी लिटिल, अनदर आइडल हैज़ रिप्लेस्ड मी, वो कहता है कि क्या कोई दूसरा जो है वो मुझसे तुम रिप्लेस कर सकते हो, कोई दूसरी भी चीज़ को, अगर तुम्हें कल कोई और मिल जाएगा तो तुम उससे रिप्लेस कर दोगे मुझे। यंग स्क्रूज, उस समय यंग ये स्क्रूज जो था वो बहुत यंग था, वो कहता है व्हाट आइडल हैज़ रिप्लेस टू यू, क्या आइडल तुम्हें रिप्लेस कर सकती है, कौन सा स्टैचू तुम्हें से रिप्लेस कर सकता हूँ। वो बेले जो है वो रोने लगती है और कहती है तुम्हें तो सिर्फ एक कोई गोल्डन वन चाहिए होगा, यानी कि कोई सोने का तुम्हें स्टैचू देते ना, तो शायद अगर तुमसे कहे कि मेरी जगह यानी कि बेले की जगह ये गोल्डन आइडल रख लो या स्टैचू रख लो, तो तुम शायद मुझे उससे रिप्लेस कर दोगे। मतलब वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ मनी माइंडेड है, इसे किसी की फीलिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और वो ये कहते कहते रोने लगती है। स्क्रूज, अब स्क्रूज को याद आता है वो पुराना टाइम अपना। स्पिरिट रिमूव मी फ्रॉम दिस प्लेस, वो कहता है स्पिरिट से, कहता है आत्माओं से, जो आत्मा उसके सामने आई थी, वो कहता है इसको हटाओ, मुझे इस जगह से जाना है, मैं नहीं सहन कर सकता, आई कैन नॉट बियर इट, मैं नहीं सहन कर सकता इसको। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, आई टोल्ड यू दीज वॉर शेडो ऑफ द थिंग दैट हैव बीन, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें वो शेडोज, वो परछाइयाँ दिखाने जा रहा हूँ जो चीज़ें आगे आने वाले समय में होंगी। दे आर वॉट दे आर, वो कह रहे हैं और ये वही हैं जो ये हैं। डोंट ब्लेम मी, मुझ पर कोई दोष मत लगाना। स्क्रूज कहता है लीव मी, टेक मी बैक, हॉन्ट मी नो लॉन्गर, वो कहता है मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो और मुझे और ज़्यादा मत डराओ, हॉन्ट मत करो। नरेटर कहता है स्क्रूज फॉल ऑन हिज नीज एंड इम्प्लोर, वो कहता है कि वो
अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो इम्प्लोर मीन्स होता है बेगिंग, मतलब अर्नेस्टली बहुत ही मिन्नतें करने लगता है कि मुझे बिल्कुल छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। उसको सारा पास्ट, सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स उसको याद आने लगती हैं। घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट रिटर्न्स, घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट का जो घोस्ट होता है वो वापस आता है स्क्रूज टू हिज होम, स्क्रूज को उसके घर वापस ले आता है। स्क्रूज स्लीप्स ब्रीफली बिफोर बीइंग अवेकन बाय द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। स्क्रूज जो है वो मुश्किल से थोड़ा सा ही सो पाया था कि तब तक आकर उसको कुछ क्रिसमस प्रेजेंट का, कि जो चीज़ जो ये इस समय में था उसकी एक स्पिरिट आकर इसको जगा देती है। Because I don't want to make the video so long, so we will see the rest of the part of this story, that what the ghost of present said and what the ghost of future will say to the Mr. Scrooge. We will discuss it in the second part of this video. So till I hope till here you can get the meaning very very well. If you have any problem you can ask me. So we will meet in the next part with the same story very soon. Till then, take care. Have a nice day.